हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पीजीटी की वैकेंसी आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। ठीक है, अब ये वैकेंसियां जो है वो ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, नो फी है, नो इंटरव्यू है। चयन आखिर प्रक्रिया होगी क्या, जैसे आपका चयन होगा वो भी मैं बताऊंगा। अन्य राज्य के लोग फॉर्म भरें कि नहीं भरें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैं इस स्टेट से हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। ये वैकेंसी आई यूपी में, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे आपके आपके साथ। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। आखिर डायरेक्ट सिलेक्शन होता कैसे, वो आगे आपके साथ मैं बताऊंगा। तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए ध्यान से देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में वैकेंसी आई है, और इसमें जो भी अप्लाई करेंगे, एक चीज़ बता दूँ, पहले ही बता दूँ वीडियो के शुरू होने से पहले, कि केवल फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं केवल वही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, और मेल कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकते, याद रखिएगा। हाँ, अगर मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इतना कर सकते हैं कि या उनकी वाइफ हो, या सिस्टर हो, या फिर और कोई रिलेटिव्स हो जिसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या तो उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर संभव हो तो। ये बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं ना, अगर आप हेल्प करते हैं दूसरे की, तभी आगे आदमी सक्सेस होता है। जिस तरह हमारे हाथ में एक पांचों उंगली होती है ना, हर एक उंगली का महत्व होता है। अब ये दोनों उंगली मिलती हैं तो मुट्ठी बनता है। ठीक उसी तरह आप जिस समाज में रहते हैं, आप अगर दूसरों की केयर नहीं करेंगे तो आप समाज में रहने का अधिकार आपको नहीं है। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। एथिकल बोलते हैं, नैतिकता। हमसे हमसे समाज है, समाज से हम है। समझ रहे ना। अगर मैं बोलूँ इन सेंस, इन द डायरेक्ट वर्ड में बोलूँ कि हमसे ही समाज है, जैसा हम करेंगे वैसे ही लोग फॉलो भी करेंगे। इसलिए अच्छी चीज़ों को करिए। चलिए आपको मैं बता दूं, देखिए अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख रहे अलीगढ़ की अगर मैं बात करूँ, इसमें देखिए संविदा की जॉब है। संविदा का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, टाइम बाउंडेशन के लिए होता है। मतलब 1 साल के लिए अगर जॉब होगी, 1 ईयर्स, 1 साल के लिए आपको हायर किया जाएगा। 1 साल के बाद आपका टाइम पीरियड बढ़ा जाता है। ठीक है, अगर इस पर कोई डाउट है तो पूछिएगा, मैं बताऊँगा। पहले मैं बता दूं, प्रधानाचार्य के लिए पोस्ट है, जिसका आपके सामने क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, कुछ एकदम सटीक वर्ड में, देखिए अगर प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल, आपके पास पीजी होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना, 4 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं, आपके पास 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और वो 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? 9 से लेकर 12 तक पढ़ाने वाले में। 9 से 12 तक अच्छा में आपने पढ़ाया है तो अच्छी बात है। उसके साथ एज की क्राइटेरिया क्या है? सिंपल सी बात है, कम से कम आपकी आयु 30 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे ऊपर भी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपका चयन होता है इसमें तो आपको 30,000 रुपये मिलेगा। अब चयन कैसे होगा ये भी मैं आगे बताऊंगा। अब हम बात करता हूँ पीजीटी हिंदी की। देखिए जितने भी हिंदी वाले कैंडिडेट हैं, आप सोचेंगे कि सर मैं हिंदी से अप्लाई करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, लेडीज़ हैं और जो महिलाएं वर्ग हैं, तो वो ध्यान सुनिएगा। हिंदी में आपका एमए होना चाहिए। एमए किस में होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए। दूसरी बात, संस्कृत के साथ आपका बीए होना चाहिए, बीए भी होना चाहिए। अब बीए में संस्कृत हो और एमए में आपका हिंदी हो, समझ रहे हैं, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका चयन होता है तो 22,000 रुपये मिलेगा। इसी तरह अंग्रेजी की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसमें? अंग्रेजी में। सिंपल सी बात, इसमें इसके अलावा और कोई डिग्री नहीं मांगा भाई। अगर आप सोचे कि बीएड मांगा है तो भैया बीएड कहीं भी नहीं मांगा है। ठीक है, बीएड कहीं भी नहीं मांगा है। आप बीएड के चक्कर में मत पड़िएगा। बीएड अलाउ, यानी बीएड मांगा ही नहीं, अलाउ नहीं, मैं बोलूँ बीएड मांगा ही नहीं है, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है। ठीक, अब मैं इसी तरह गणित की बात करूँ। देखिए एमए हो या फिर एमएससी हो, गणित से किया है और 2 साल का आपने गणित में सहित बीए ऑनर्स 2 साल या बीएससी ऑनर्स किया है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। याद रखिएगा। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान में आपने पीजी किया है या फिर रसायन विज्ञान में। देखिए अगर मैं रसायन विज्ञान की बात करूँ, एमएससी आपने किया है केमिस्ट्री से, जो भी कैंडिडेट अगर एमएससी किया है केमिस्ट्री से, तो ध्यान दीजिएगा आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें बीएड तो मांगा ही नहीं कहीं। अगर आप देखिए यहाँ पर, देखिए अगर कहीं मांगा है क्या बोला? रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा देखिए दूसरा बोला है, दूसरा पॉइंट दिया है, रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में बीएससी ऑनर्स हो या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में से स्नातक बायोकेमिस्ट्री, समझ रहे, या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री से शिक्षा
विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, मतलब डिप्लोमा के साथ साथ बीएससी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसी तरह कंप्यूटर की बात किया जाए, कंप्यूटर में भी आई है वैकेंसी। अगर एमटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर में डिप्लोमा किया तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए देखिए कार्यालय अधीक्षक की या लिपिक की वैकेंसी, स्टोर कीपर की वैकेंसी है, केयर टेकर की वैकेंसी है। केयर टेकर में बीएड मांगा है, याद रखिएगा। केयर टेकर के लिए जब भी अप्लाई करेंगे तो इसमें बीएड मांगा है, मतलब पीजी प्लस आपका बीएड होना चाहिए सीधे। देखिए यहाँ पर इसमें लेकिन सैलरी के ना 24,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। कक्षा 8 पास चपरासी हुआ, चौकीदार रसोइया इन सबका पेमेंट दिया 7,147 रुपये, रसोइया की है 6,433। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, आगे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए गोंडा खैर अलीगढ़, यहाँ पर चपरासी चौकीदार रसोइया की अन्य वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। अब ये तो वैकेंसियाँ मैंने बताया, क्वालिफिकेशन बताया। अब मैं बताऊँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको भरना कैसे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अगर ये नहीं पता तो आप फॉर्म को भर नहीं पाएंगे और आप रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, जिसको मैं बताऊंगा आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये फॉर्म है। आपको आवेदित पद का नाम, क्या जिस पद के लिए आप आवेदित कर रहे हैं, मान लें किस पद के लिए कर रहे हैं आप, पीजीटी परास्नातक के लिए पीजी, आवेदक का आप पीजी, किस पोस्ट के लिए, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करें, जो भी है वो मेंशन करिए। आवेदन का नाम, अपना नाम लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा, फिर अंग्रेजी में लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा हिंदी में, अपने हस्बैंड का नाम लिखिएगा अगर है, और जन्म तिथि आपके हस्बैंड या फिर आपकी शादी हुई है तो हस्बैंड का नाम, अगर नहीं हुई है तो अपना नाम, अपने पिता का नाम मेंशन करिएगा, ठीक है। और जन्म तिथि मतलब आपको रखना है, लिखना है यहाँ पर, ध्यान सुनिए। हाई स्कूल, देखिए हाई स्कूल ही एज ए प्रूफ होता है डेट ऑफ बर्थ का कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, याद रखिएगा। अब गृह जनपद का नाम, वो थाना, मतलब जहाँ के आप रहने वाले वहाँ का नाम लिखिए। पत्र व्यवहार का पता बोला जाए, जैसे मान लें आपका घर यहाँ, आप कहीं दूसरे जगह रह रही हो या फिर जॉब कर रही हैं या कुछ अन्य जगह, तो वहाँ का लिखिए। अगर नहीं है, आप जहाँ रह रही हैं वहीं का पता इसमें मेंशन कर दीजिएगा। अब अगली बात, ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ये सब। अब ये देखिए आपके सामने प्रशिक्षक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। आपने बीएड किया तो भी मेंशन करिए, सीटेट की पास किया वो भी मेंशन करिएगा, आपने टेट पास किया वो भी मेंशन करिए, सब कुछ मेंशन करिएगा। सबका पीडीएफ आपको, समझ रहे हैं ना, सबका फोटोकॉपी निकालना होगा, निकाल कर उस पर साइन करना होगा, साइन करके इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब मैं बता दूँ, वो तो टीचर्स का था, बाकी जो रसोइया हुआ, कार्यालय अधीक्षक हुआ, लिपिक, स्टोर कीपर, चपरासी, चौकीदार, इन सब के लिए ये है। अब ये देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप जो फोटो लगाएंगे उस पर फोटो पर आपका साइन होना चाहिए। अब भरना क्या है, एक एक चीज़ बहुत ध्यान सुनिएगा। अब जो मैं बताऊँगा, क्योंकि ये 12 पेज का इन्होंने दिया है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपका फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर 19 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए, 19 फरवरी के शाम 5 बजे तक। कुछ कोई कैंडिडेट है कमेंट्स करते हैं, सर अगर मैं आसपास का रहने वाला हूं क्या मैं खुद जमा कर दूं? नहीं भाई, आपको खुद जमा नहीं करने जाना है, बाई हैंड नहीं, बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर के माध्यम से जाना है, रजिस्ट्री के माध्यम से। कौन सा एड्रेस है? जिला कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा, बीमा नगर, टीवीएस शोरूम के सामने वाली गली, सूत मिल चौराहा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन कोड इतना, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक एड्रेस है। देखिए यहाँ साधारण डाक कुरियर से प्राप्त आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा, साथ रखिएगा। अब जैसे आप फॉर्म अब बता दिया कि भेजना कहाँ है, कैसे भेजना है, क्या लिखना है, वो तो समझ गए आप। अब देखिए क्या क्या भेजना है। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 प्रमाणित फोटो, मतलब आपका 2 फोटो होना चाहिए जिस पर आपका साइन होना चाहिए। समस्त शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सेटेड, टेट, जो भी हो आपका वो सब मेंशन कर दीजिएगा। प्रमाण पत्र हुआ, जैसे निवास प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, ठीक है। और ये सब किससे मतलब आप बनवाए होंगे ना। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट होता है, ये ए ग्रेड ऑफिसर से बनवाना पड़ता है, याद रखिएगा। और आधार कार्ड, वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाण, मतलब सबकी फोटोकॉपी जिस पर आपका साइन होना चाहिए। इनके लिखे हुए 3 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा इस रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। समझ रहे हैं? 3 लिफाफे का मतलब क्या है? 3 लिफाफे लेना है, जिसमें से 2 लिफाफे खाली लेना है, जिस पर आपका पूरा एड्रेस लिखा होना चाहिए, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर,
जिस पर एक टिकट होता है 42 रुपये या 45 रुपये के आसपास, वो मेंशन होना चाहिए, वो लगा होना चाहिए दोनों लिफाफे पर। ठीक, इन दोनों लिफाफों को लेकर एक तीसरा लिफाफा जो लेंगे आप, समझ रहे हैं ना, ये तीसरा लिफाफा जो है इसमें ये दोनों लिफाफों को डाल दीजिएगा और तीसरे लिफाफों पे भी टिकट लगेगा। ठीक है, और आपका जो ये प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट्स जिसकी फ़ोटोकॉपी, इसको भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा। समझ रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत भेजिएगा, कभी भी जीवन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पोस्ट नहीं करते। याद रखिएगा, जो लोग कैंडिडेट पहली बार फॉर्म भरने की सोच रहे हैं गलती से भेजने की, तो गलती मत करिएगा, अदरवाइज़ आपकी पूरी मेहनत जीवन की ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं ना, आपका ये प्रूफ है, आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल की आपके पास डिग्री है, अदरवाइज़ इसके बिना आप कितनों चिल्लाते रहिए, कितना भी बोलते रहिए, कोई नहीं विश्वास नहीं करेगा कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये प्रूफ है। इसको फोटोकॉपी भेजना है जिस पर सेल्फ अटेस्टेड, इनके बताए हुए एड्रेस पर भेज दीजिएगा। कोशिश करिए जल्द से जल्द फॉर्म आपका पहुंच जाए, लेट मत करिएगा। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो बड़ा मेहनत से बनाता हूँ, तो आपसे इतना रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ कि नहीं, कि आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपका जो कमेंट्स है बिल्कुल पूछिए, आपका अधिकार है, समझ रहे हैं ना, आपका अधिकार है। और हमें बताने में आनंद भी आता है कि आप पूछते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम मोस्टली रिप्लाई ही कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि जिनका रिप्लाई नहीं किया, बहुत रेयर केस हुआ है कि कभी रिप्लाई करते हैं लेकिन लेट भी हो सकता है। जिनका रिप्लाई मैंने तुरंत ना करके लेट भी किया है, लेकिन देरी से, लेकिन किया है। तो जो भी मुझे देख रहे हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, और कोई डाउट्स हो इसमें तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिएगा। हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, आप कहेंगे सर बताएं नहीं, चयन प्रक्रिया कैसे होगी वो सुन लीजिए। सबसे पहले देखिए, इसमें चयन का बहुत बेसिक सा फंडा है जिसको आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। चयन का, इसमें मेरिट बनती है। क्या बनती है? मेरिट। अगर मैं बोलूँ तो मेरिट बनती है। उस मेरिट पर, जैसे हाई स्कूल की मेरिट बनेगी आपकी, हाई स्कूल हुआ, और देखिए 12th का हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, इनका मान लें हाई स्कूल में आप क्या आए हैं 60%। ठीक है, 60% का 10/100 किया जाता है, तो कितना हुआ? 6। ठीक है, 6। इसी तरह 12th में मान लो आपने 90% पाया, तो 90 का 6 9 15, इसी तरह कैलकुलेट कर कर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आपके हो गए 50 पॉइंट। अब ये 50 पॉइंट अब देखा जाएगा, जिसके पॉइंट्स जितने ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक। अब इसका जो जिसका पॉइंट्स होता है सबका, देखिए जिनका जिनका चयन होता है उनकी पूरी मेरिट लिस्ट आ जाती है, पूरा मेंशन होता है कि आपने कितना पाया है, कौन से सब्जेक्ट में, पूरा डिटेल आ जाता है। ठीक है, इनके साइट पर, वो भी जल्द मैं लाकर दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिलहाल इतना रखता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है वीडियो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिएगा और सही काम में व्यस्त रहिए, और अच्छा लगे तो दबा के लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।